जन्म के बाद नवजात शिशु जो होते हैं वो लगभग जो है 20 से 22 घंटे सोते हैं। धीरे धीरे करके बच्चे का जो सोने का समय है वो कम होने लगता है। यानी शुरुआती समय में जब बच्चे 20-22 घंटे सोते हैं ना, उसके बाद आप जो देखोगे कि 18 से 20 घंटे सोते हैं, फिर 15 से 18 घंटे सोते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे करके बच्चे का जो सोने का टाइमिंग होता है वो कम होने लगता है। और शुरुआती समय में बच्चे जो हैं अक्सर रात को जो है वो जगते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो नई मॉम्स होती है वो कंप्लेन करेंगी कि बच्चा जो है दिन के मुकाबले रात में जो है वो ज़्यादा जगते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लगती है तो बार बार उठते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, जिस वजह से नई माँ को जो है बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा कि नई माएँ हमेशा ये भी कंप्लेन करती हैं कि जब वो काम से दिन में फ्री हो जाएंगी ना, तो उसी समय बच्चा जो है वो उठ जाएंगे और बच्चा रोएंगे, जिस वजह से उन्हें दिन में भी बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स है, अगर आप फॉलो करोगे तो इससे आपके बच्चे का नींद जो है उसमें कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं आएगा, बच्चा भरपूर नींद लेगा और आपको भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। नमस्कार, मैं दीपिका हूँ और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीइंग मम्मी में। बच्चे को सुलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों का कंफर्ट का ध्यान रखना। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कमरे का तापमान, यानी कि टेम्परेचर आप किस तरह से मेंटेन करती हैं। अगर बच्चे जो नवजात शिशु हैं उनके कमरे का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा ना, तो बच्चा बिल्कुल नहीं सोएगा। हम वयस्क मतलब हम जो मैच्योर लोग हैं, हम लोगों के मुकाबले जो है छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए उनके कमरे का टेम्परेचर जो है मेंटेन होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। इस तरह से आप मेंटेन कीजिएगा। अगर कमरे का टेम्परेचर ठीक रहेगा, गर्मी नहीं ठंडी नहीं ऐसा रहेगा ना, तो बच्चा अच्छे से सोएगा। अगर आप एसी का इस्तेमाल करती हैं तो आप जो है एसी का टेम्परेचर जो है 26 डिग्री या 27 डिग्री मेंटेन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा चिल मत कीजिएगा। या अगर आप ऐसी जगह पर रहती हैं ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मेरे बच्चे के लिए यहाँ पे 26 डिग्री जो है एसी का टेम्परेचर ठीक है, तो वो अच्छे से सोते हैं और उनको सर्दी जुकाम वगैरह भी नहीं होता है और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छा नींद लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, कैसा गर्म बहुत ज़्यादा होता है क्या, या बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं होता है, तो उस हिसाब से आप एसी का टेम्परेचर मेंटेन कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ या आपको मुझसे नहीं पूछना है तो आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिएगा। या अगर आप अपने बच्चे को कमरे में सुला रही हो और पंखे का इस्तेमाल करती हैं, तो डायरेक्ट पंखे के नीचे बच्चे को मत रखिएगा, पंखा जो है उसकी स्पीड थोड़ी कम रखिएगा और बच्चे को सुलाइए। तो इससे भी कमरे का टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन होगा और बच्चा भी जो है बहुत अच्छे से सोएंगे। नेक्स्ट टिप है कि आप जब बच्चे को देखेंगे ना, बच्चे जम्हाई लेते हैं। जब बच्चे को नींद आती है या जब हम बड़ों को भी नींद आती है ना, तो अक्सर जो है हम जम्हाइयाँ लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब हमें नींद चाहिए, मतलब हमें सोना है। ठीक उसी तरह बच्चे के साथ भी होता है। जब बच्चे जम्हाई लेने लगे ना, तो उस टाइम पर फटाफट से सारी एक्टिविटीज़ जो है स्टॉप कर दीजिए। कुछ भी खेल रहे हो, कहीं घुमा रहे हो, सब बंद कर दीजिए। आप अपने बच्चे को, जहाँ आप अपने बच्चे को सुलाती है ना जिस कमरे में, वहाँ पर लेकर के जाइए, उस जगह पर लिटा दीजिए, बच्चे को फीड करवाइए, बच्चा अच्छे से सो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चे ने आधा ही खाया है या बच्चा बहुत छोटा है तो थोड़ा ही उन्होंने फीड किया है, दूध पीते पीते उनको जम्हाई आ गई और सो गया, तो अब उनको उठाना है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जब बच्चे का पेट भर जाता है ना, तभी बच्चा अंगड़ाई लेता है और तभी बच्चा सोता है। तो इसके लिए बच्चे की नींद में कोई भी दखल मत दीजिए। अगर बच्चा दूध पीते पीते भी सो गए ना, तो भी आप बच्चे को जहाँ सुलाती है ना उस जगह पर बच्चे को जाकर के अच्छे से लिटा दीजिए, तो भी बच्चा जो है अच्छे से सोएगा। नेक्स्ट टिप जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है बच्चे को हमेशा सोते टाइम है ना आरामदायक कपड़े पहनाइए, सॉफ्ट कपड़े पहनाइए। देखिए, वैसे तो मार्केट में जो है बहुत सारे फैंसी डिज़ाइनर कपड़े अवेलेबल होते हैं, बट वो बच्चे को तभी आप पहनाइए जब बच्चा एक्टिव हो, खेल रहे हो। जब बच्चा सो रहे हो ना, तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को कॉटन का कपड़ा पहनाइए, या फिर आप नाइट ड्रेस जो होता है बच्चों के लिए वो पहनाइए, सॉफ्ट कपड़े पहनाइए। जो भी आपको अच्छे वाले डिज़ाइनर कपड़े पहनाने का मन करता है ना, वो जब बच्चा आपका जगा रहता है तब पहनाइए। सोते टाइम हमेशा सॉफ्ट कॉटन के कपड़े या फिर नाइट वेयर पहनाइए, तो इससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा उन कपड़ों के अंदर और अच्छे से वो सोएंगे। बच्चे को सोने के लिए ना आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, मतलब एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए कि इस समय पर बच्चे को सोना है, इस समय पर बच्चे को उठना है, इस समय पर बच्चे को दूध पीना है और इस समय पर बच्चे को वापस सो जाना है। इससे बच्चे को भी पता चल जाएगा ना कि इस समय पर मुझे सोना है।
तो आप ज़रा इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा कि आपका बच्चा जो है किस समय पर उठते हैं, किस समय पर फीड करते हैं और किस समय पर वापस सो जाते हैं। इस चीज़ को अगर आप देखेंगी ना तो आपको उनके अकॉर्डिंग एक चीज़ पता चल जाएगा, एक सर्कल पता चल जाएगा, इस टाइम पर उठते हैं, इस टाइम पर दूध पीते हैं, इस टाइम पर सो जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगी ना, फिर अगर आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा मेंटेन करेंगी कि हाँ मुझे बच्चे को 7 बजे शाम को सुलाना ही है, फिर जब वो 9 बजे उठेंगे वापस फीड कराना है, फिर उनको जो है मुझे 9:30 बजे सुलाना ही है। तो इस तरह से आप थोड़ा उनके अकॉर्डिंग जो है सेट कर लीजिए एक टाइम टेबल। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि बच्चा इतना देर सोएंगे, इस टाइम पे उठेंगे, वापस सोएंगे। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगी ना तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और बच्चा भी जो है वो एक टाइम टेबल को जीना सीख जाएंगे, अच्छा नींद लेना भी जो है वो सीख जाएंगे। तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। कमरे में ना हल्की सी जो है वो रोशनी रखिए, अंधेरा कमरा रखिए। जिस तरह आप कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं ना, ठीक उसी तरह से बच्चे को जिस कमरे में आप सुलाती हैं ना वहाँ पर हल्की रोशनी होनी चाहिए, एकदम लाइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अंधेरा कमरा होता है ना वो सोने वाला जो हार्मोनल होता है ना उसको इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप जब भी बच्चे को सुलाएं ना तो ध्यान रखिएगा कि कमरे में हल्की रोशनी हो, इससे बच्चा बहुत अच्छे से सोएंगे। आप जब भी बच्चे को सुलाती हैं ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी कमरे में आप अपने बच्चे को सुला रही हैं ना वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इरिटेटिंग साउंड नहीं होना चाहिए, कोई भी डीजे नहीं बजना चाहिए, कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का जो आवाज़ होता है ना वो नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि आपका फ़ोन वगैरह भी बच्चे के आसपास ना हो, क्योंकि फ़ोन वगैरह भी आ सकता है तो उसके रिंग से भी बच्चे की जो नींद है वो डिस्टर्ब हो सकती है। बच्चा भले ही सो रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा कि अपने घर का जो माहौल है ना वो शांत रहे, ज़्यादा आवाज़ ना हो, तो इससे भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम की नींद होती है। नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप अपने बच्चे को सुलाती हैं ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने बच्चे को एक अच्छे क्वालिटी का, एक अच्छा ब्रांड का डायपर पहनाएं। क्योंकि अगर आप एक अच्छे क्वालिटी, एक अच्छे ब्रांड का डायपर अपने बच्चे को पहनाती हैं ना तो उसका सोकिंग पावर जो है बहुत अच्छा होता है। तो बच्चा अगर सोते टाइम पी पास करेंगे ना तो उससे क्या होगा ना कि उनका डायपर जो है उसको सोक कर लेगा। तो इससे बच्चे को रैश वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा, लाल दाने वगैरह नहीं निकलेंगे, खुजली वगैरह नहीं होगा, बच्चा जो है गीलापन महसूस नहीं करेगा, जिससे कि उनकी नींद में जो है कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से सुलाना चाहती है, बिना किसी भी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर नींद, हेल्दी नींद देना चाहती हैं, तो आप अपने बच्चे को एक अच्छे क्वालिटी का डायपर ज़रूर पहनाइएगा। नेक्स्ट टिप है जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप ये करें, इससे ना बच्चा अच्छी नींद लेगा बल्कि बच्चा जो है काफ़ी हैप्पी भी रहेंगे, बहुत खुश देखोगे आप अपने बच्चे को, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी देखेंगे। वो है बच्चे का समय समय पर मसाज करना। बच्चा चाहे अभी आपका न्यूबॉर्न ही क्यों ना हो, आपको आपके बच्चे का मसाज जो है बहुत ज़रूरी है करना। इससे बच्चे का जो है स्किन क्वालिटी इम्प्रूव होता है, बच्चे का जो बॉन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चे के शरीर में जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उसको भी रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। शरीर के अंदर जो है रक्त प्रसार काफ़ी अच्छे से होने लगता है, जो रक्त संचार होता है वो काफ़ी अच्छे से होने लगता है। और शरीर के अंदर का जो थकान है उसको भी कम करने में मसाज जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए आपको अपने बच्चे का मसाज ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे का मसाज करेंगी ना तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है उनको, और बच्चा है ना इससे बहुत अच्छी नींद भी लेते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को सुलाना चाहती हैं तो मसाज ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका बच्चा अभी तक अच्छी नींद नहीं ले रहे थे और ये वीडियो देखने के बाद आप ये टिप्स और ये जो ट्रिक्स हैं उसे फॉलो करती हैं अच्छे से, और आपके बच्चे जो हैं अच्छे से सोने लगते हैं, आपको भी जो है आराम मिलने लगता है, तो प्लीज़ आकर के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। और साथ ही इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप बिग मम्मी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा।